नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। खाड़ी युद्ध पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको सुनने या देखने को मिल रही है वो असल में पूरा सच नहीं है। आप कई घंटों से सुन रहे होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता हो चुका है, लेकिन इसके पीछे का सच हम एनालाइज करके लाए हैं। शांति की जो बात हो रही है वो असल में अमेरिका की एक चाल हो सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी कई मसलों पर तो बात बनी ही नहीं है, तो सीज फायर जैसी बात कहां से आई। इस पीस डील में कई गोलमाल हैं जो हम आपको समझाएंगे। पहले देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट सोशल पर ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ शांति समझौता की डील लगभग हो चुकी है। ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन और बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर बात की और लिखा है कि एन एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। उन्होंने यह भी बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से खास तौर पर इस पीस डील को लेकर बात हुई। उन्होंने आखिर में अपनी तरफ से यह भी ऐलान कर डाला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप शांति समझौतों को लेकर जो लिख रहे हैं वो इतना आसान नहीं जितना दिखता है। इस पीस प्रपोजल में क्या क्या लिखा गया है पहले ये समझ लीजिए, तब आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर ईरान के लिए इसे मानना आसान क्यों नहीं है। ट्रंप जिस ईरान डील पर साइन करने के करीब हैं उसके अंदर क्या है। जिस अमेरिकी अधिकारी को इस पीस ड्राफ्ट की जानकारी है और इसकी पुष्टि दूसरे सूत्रों ने भी की है, उसके मुताबिक समझौते में 60 दिनों के सीज फायर एक्सटेंशन का प्रस्ताव है। इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा, ईरान को खुलकर तेल बेचने की इजाजत होगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने को लेकर बातचीत की जाएगी। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? पहला, ये समझौता युद्ध की ओर बढ़ने से रोकेगा और दुनिया भर में तेल का संकट जो गहराता जा रहा है उसको कम करेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इससे ऐसा स्थायी शांति समझौता होगा या नहीं जो राष्ट्रपति ट्रंप की न्यूक्लियर डिमांड्स को भी पूरा करे। ये सब हमें उस अमेरिकी अधिकारी के हवाले से पता चली जिसने इस पीस डील के मौजूदा ड्राफ्ट एग्रीमेंट की डिटेल्स देखी हैं और अमेरिका के बड़े मीडिया ने इस अधिकारी से जानकारी हासिल की है। हालांकि ईरान की तरफ से इन डिटेल्स की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है। इस ड्राफ्ट में दोनों पक्ष एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर साइन करेंगे जो 60 दिनों तक लागू रहेगा और आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। इन 60 दिनों के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहेगा और वहां कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ईरान इस बात पर सहमत होगा कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस बिछाई हैं उन्हें हटाएगा ताकि जहाज आसानी से गुजर सके। इसके बदले अमेरिका ईरान के पोर्ट्स पर लगाया गया ब्लॉकेट हटाएगा और कुछ सैंक्शंस वेवर्स जारी करेगा ताकि ईरान खुलकर तेल बेच सके। यानी ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं उनमें ढील देगा। अमेरिकी अधिकारी ने माना कि इससे ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा और तेल की बढ़ी कीमतों से परेशान दुनिया भर के देशों को राहत मिलेगी। इस डील में यह भी कहा गया है कि जितनी जल्द ईरान माइंस हटाकर शिपिंग बहाल करेगा उतनी जल्द ब्लॉकेट हटाया जाएगा। उसने बताया कि इस समझौते में ट्रंप के मुख्य सिद्धांत हैं रिलीफ फॉर परफॉर्मेंस, यानी ईरान शांति के लिए आगे बढ़ेगा तभी उसे राहत मिलेगी। ईरान चाहता था कि उसके फ्रोजन फंड्स तुरंत जारी कर दिए जाएं और सैंक्शन स्थायी रूप से हटाए जाएं, लेकिन अमेरिकी पक्ष का कहना था कि ऐसा तभी होगा जब ईरान कोई ठोस रियायत देगा। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार ड्राफ्ट में MOU में ईरान की तरफ से वादा शामिल है कि वो कभी न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को सस्पेंड करेगा और हाईली इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल हटाने पर बातचीत करेगा। दो सूत्रों के अनुसार ईरान ने मीडिएटर्स के जरिए अमेरिका को मौखिक आश्वासन दिए हैं कि वो एनरिचमेंट सस्पेंड करने और न्यूक्लियर मटेरियल छोड़ने के मुद्दे पर रियायत देने को तैयार है। अमेरिका 60 दिनों के दौरान सैंक्शंस हटाने और ईरान के फंड्स अनफ्रीज करने पर बातचीत करने को तैयार होगा। हालांकि ये कदम तभी लागू होंगे जब अंतिम समझौते को सत्यापित तरीके से लागू किया जाएगा। हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फोर्सेस 60 दिनों के दौरान वहीं रहेंगी और तभी हटेंगी जब अंतिम समझौता हो जाएगा। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने समझौते के दूसरे पहलुओं पर चिंता जताई, लेकिन उन्होंने अपनी बात सम्मानजनक और संयमित तरीके से रखी। अब समझिए ये सब हुआ कैसे।
तीन सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को कई अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में इस समझौते पर चर्चा की और सभी नेताओं ने इसका समर्थन किया। अमेरिकी अधिकारी के अनुसार इसमें यूएई के सख्त रुख अपनाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद भी शामिल थे। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान के नेता भी इस बातचीत में शामिल थे। ये सभी देश मीडिएशन एफर्ट्स का हिस्सा रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में बाकी मतभेद दूर हो जाएंगे। हालांकि उसका यह भी कहना था कि यह भी संभव है कि अगर अमेरिका को लगे कि ईरान न्यूक्लियर निगोशिएशंस को लेकर गंभीर नहीं है तो यह समझौता पूरे 60 दिन चल भी न पाए। दूसरी तरफ अमेरिका का मानना है कि ईरान की आर्थिक परेशानियां उसे सैंक्शंस हटवाने और अपने फ्रोजन फंड्स वापस पाने के लिए पूर्ण समझौते की तरफ बढ़ने को मजबूर करेंगे। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की मांगें पूरी हो जाती हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ संबंधों को पूरी तरह रीसेट करने और उसे अपने आर्थिक क्षमता हासिल करने का मौका देने के लिए बहुत दूर तक जाने को तैयार है। ये तो थी वो बातें जो ट्रंप की तरफ से शांति समझौते पर कही गई, लेकिन क्या ईरान ये सब मानने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये अभी किसी को नहीं पता। जब हमने इस पीस प्रपोजल पर ईरान के रुख का एनालिसिस किया तो उससे ये लग रहा है कि अभी ईरान पूरी तरह से तैयार नहीं है। शांति समझौते के लिए ट्रंप को अभी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। 3 मुद्दों पर बात अटक सकती है। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने का, दूसरा परमाणु हथियारों के प्रोग्राम को रोकने का, और तीसरा है ईरान के फ्रीज किए गए $30 बिलियन के एसेट को डी फ्रीज करने का। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अंतिम नियंत्रण तेहरान के पास रहे। जहाजों के रूट, टाइमिंग और परमिशन पर ईरान का अधिकार हो। उसकी इजाजत के बिना कोई मूवमेंट ना हो। ईरान की IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने साफ कहा है कि हॉर्मूज स्ट्रेट की मैनेजमेंट और परमिट्स जारी करने का अधिकार ईरान के पास ही रहेगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी अमेरिका और ईरान में टकराव बना हुआ है। अमेरिका चाहता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट सीमित हो, ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कम करे, फ्यूचर न्यूक्लियर मॉनिटरिंग हो, जबकि ईरान चाहता है कि सैंक्शंस रिलीफ पहले मिले, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हटे, न्यूक्लियर सॉवरेनिटी बनी रहे। रॉयटर्स ने एक ईरानी सूत्र से बात की और उसने ये कहा कि अभी ईरान ने अपने इनरिच्ड यूरेनियम को सौंपने पर कोई बात नहीं की है। परमाणु मुद्दे अभी के समझौते का हिस्सा है ही नहीं, तो यह मुद्दा अभी भी दोनों देशों के बीच स्थायी शांति का सबसे बड़ा रुकावट साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि 25 बिलियन फ्रोजन एसेट्स तुरंत रिलीज कर दिए जाएं, सैंक्शंस हटाए जाएं, ऑयल फ्रीली एक्सपोर्ट करने दिया जाए, लेकिन अमेरिकी पक्ष परफॉर्मेंस बेस्ड रिलीफ चाहता है, यानी पहले ईरान कंसेशंस दे फिर सैंक्शंस हटे। लेकिन वॉशिंगटन के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने कहा है कि यह डील IRGC को पैसा देने जैसा है, फंड करने जैसा है। दोनों पक्षों के बीच इससे बड़ा इशू अभी भी भरोसे का है। अमेरिका को डर है कि ईरान सीजफायर का इस्तेमाल मिलिट्री रीबिल्डिंग के लिए कर रहा है, जबकि ईरान को डर है कि अमेरिका डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके प्रेशर स्ट्रेटेजी के रूप में कर रहा है। इसलिए बात आगे तो बढ़ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसा आगे नहीं बढ़ रहा है। इस समय अमेरिका युद्ध रोकना तो चाहता है, लेकिन इस फिराक में है कि ईरान की न्यूक्लियर लीवरेज भी खत्म हो जाए। वहीं ईरान इकोनॉमिक रिलीफ चाहता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक सरेंडर नहीं करना चाहता, और इसी वजह से सीज फायर फ्रेमवर्क के बावजूद सबसे अहम मुद्दों पर अभी भी गहरा टकराव बना हुआ है। हमारी आज की इनसाइड स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।